शहीद उत्तम सिंह उनके धर्मपत्नी बहन श्रीमती तार कौर यहाँ पर उपस्थित है। कृपया मंच पे पहुंचते हैं। ऑपरेशन पवन में 11 राज राइफल में थे। 20 जनवरी 1990 को आपने शहादत दी। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बहन तार कंवर मंच पे पधारे। इसी कड़ी में शहीद पदम सिंह सत्याया उनके भाई मूल सिंह भाटी यहाँ पहुंचे हैं। कृपया मंच पे पधारें। गुरुदेव से आशीर्वाद लें। गुरुदेव बाबजी को दिखा रहा गुरुदेव अरे कोटी पारो थे। पदम सिंह के भ्राताश्री मूल सिंह राम सिंह मेरे जी उनका भतीज खंगार राम जी यहाँ पहुंचे हैं। कृपया मंच पे पधारें। 1965 इंडो पाक जो वार हुआ था उसमें आपने शहादत का पाठ लिखा। उन्नीस का वो युद्ध जिसमें परबत सिंह और अगर सिंह दोनों भाइयों ने एक ही गांव के एक ही परिवार के दोनों ने शहादत जो दी है। यहां पर मदन सिंह पहुंचे हैं। कृपया मंच पे पधारें। और मैं आग्रह करूंगा ऑनरेबल कैप्टन गोपाल सिंह साहब से कि आप भी मंच पे पधारें, क्योंकि आप ही के परिवार के परबत सिंह जी और अगर सिंह जी थे। लड़का तो मदन सिंह जी है, भौम सिंह है। भौम सिंह भी मंच पे पहुंचे और परबत सिंह जी का सम्मान आप ग्रहण करेंगे। भौम सिंह इसके अलावा यदि कोई शहीद परिवार से यहाँ मैंने सुबह भी नाम बताए थे, कोई यहाँ पहुंचा हो तो कृपया मंच पे पधारें ताकि आपका हम सम्मान कर सकें। बराबर मैं मंच पे गुरुदेव से सम्मानित होने के लिए बुलाऊंगा श्री छोटू सिंह भाटी बीदा और राम सिंह जी और सदर सिंह जी आयता। पृथ्वीराज सिंह जी पत्रकार। अब आप लोग जब मातृशक्ति को यहाँ नीचे सम्मानित करना था, बाकी आप जिनके नाम बोल रहे हैं ये कृपया मंच पे पहुंचे। पृथ्वीराज जी पत्रकार, ओम प्रकाश जी झांझड़ा, ओम प्रकाश जी झांझड़ा ऑनरेबल कैप्टन से पेंशन है। आप कोऑर्डिनेटर हैं सेंटर ने जो आपको यहाँ पर भेजा वेरिफिकेशन के लिए। सूरजपाल सिंह जी बड़ोड़ा गांव, आप हमेशा भामाशाह को बताए थे। सूरजपाल सिंह जी अरे गुरुदेव गांव बड़ोड़ा गांव। राम सिंह जी, सदर सिंह जी, रण सिंह जी और सदर सिंह और छोटू सिंह जी बीदा। तीनों ही महानुभाव इकोत्तर के युद्ध में अहम भूमिका आपने निभाई। राम सिंह जी आईसीसी बैंक के भी कई कर्मचारी यहाँ पहुंचे, उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर कोई आईसीसी हाँ है सदर सिंह नहीं सौदन साहब सदर सिंह जी सॉल और समर्पित चिन्ह। और गुरुदेव आप आगे पधारो। देश नारायण देव शास्त्री जी हैं, आप भी
गुरुदेव से स्मृति चिन्ह और शाल प्राप्त करेंगे। स्वागत कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हुए जय होगा साहब तो कंवरा सिंह जी बरना, मैंने नाम बोला था आए नहीं थे। कंवरा सिंह जी बरना और शॉल उड़ाएंगे हुक्म सिंह जी सोडंकोर, जोल सिंह सग्राम दे दिए हो गया। स्वागत कार्यक्रम को यहीं विराम देते हुए गुरुदेव आपके पास समय थोड़ा कम है तो श्री सदस्य सिंह जी जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी ये चाहना थी, मैंने तो उनसे यही कहा था कि अध्यक्ष उद्बोधन आप बाद में दोगे। फरवरी 2000 बाद आया कब 2000 फरवरी 28 फरवरी 2021 के बाद 2021 के बाद फरवरी 2021 के बाद में जो हमारे भाई सेना से सेवानिवृत्त होकर के आए हैं वो कृपया आगे आए और एक एक करके मंच में पहुंचे। आपका माल्यार्पण करके गुरुदेव आपका स्वागत करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। क्यों गुरुदेव के पास में कार्यक्रम निर्धारित है, समय थोड़ा कम है, एक एक करके मंच में पहुंचे। बड़ा देता गुरुदेव हरिबल जी, आप सोम सिंह साहब और भी बाद में सदस्य रसीद कटा देंगे। जो भी फरवरी 2021 के बाद में इंडियन आर्मी से रिटायर हुए हैं वो सभी योद्धाओं को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं कि आप गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। निश्चित रूप से आप बड़े भाग्यशाली हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद में आज आपको ऐसे देवतुल्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाद में कार्यक्रम के बाद में आप संस्था के सदस्य बनेंगे और रसीद कटवा के जाएंगे। वो भी यहाँ धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव, विराजमान न रहे। गुरुदेव समय की कमी है आपके पास में। हम अध्यक्ष उद्बोधन तो सबके अंत में रखना चाहते थे, लेकिन सदस्य जी ने चाहा कि मैं स्वागत स्वरूप 2 शब्द कहूंगा और कुछ पूर्व सैनिकों की जो समस्याएं हैं वो आपसे अवगत करवाना चाहेंगे। कुछ समस्याएं हमारे नगर परिषद संबंधी है, तो हमारे बीच में बड़ा सौभाग्य है कि हर वक्त हर कार्यक्रम में हमारे बीच में कल्ला जी विराजमान रहते हैं। कल्ला जी की स्वर्गीय कल्ला जी की पूर्ति के लिए आप हमेशा हमारे साथ में आशीर्वाद बना रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा स्वागत भाषण के लिए श्री सगत सिंह जी जिलाध्यक्ष। भीम सिंह यादव कौन? चलो इसमें कितना ग्राम हो चालू है ऐसे बोलो, ये दे दो चालू है। आदरणीय, मैं सबसे पहले उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो अपना जीवन बलिदान किया है। उन महान पुरुषों को, उन महान शहीदों को हमारा बार बार नमन, सत सत बार नमन। आज 16 दिसंबर का दिन हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है।
कि आज के दिन भारत ने एक बहुत बड़ी विजय हासिल की थी कि बांग्लादेश को आजाद कराया और पाकिस्तान का छक्का छुड़ाया। आपको मालूम होगा शायद कि 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान बांग्लादेश ढाका के ऊपर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमारे भारतीय सैनिकों ने कैद किया था और बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाकर आजाद कराया था। इसमें भारतीय सेना की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय सेना जिस मोर्चे के अंदर रही सब जगह विजय ही विजय रही है। आप चाहे 1962 का, 65 का, 71 का या कारगिल युद्ध, जितने भी युद्ध हुए सबके अंदर भारतीय सेना हमेशा विजयी ही रही है। अगर किसी भी देश ने हमारे सामने आंख उठा करके भी देखा है तो भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ के जवाब दिया है। अब मैं थोड़ी सी समस्या हमारे पूर्व सैनिकों में है, मैं माननीय श्रीमान जी मैं जी के सामने पेश करनी चाहता हूं कि हमारे पूर्व सैनिकों की जो समस्या है आप पूर्ण करने में पूरा सहयोग करेंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है। हमारे पूर्व सैनिकों के अंदर कुछ ही सैनिक ऐसे हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है। कारण क्या हुआ कि जब नहरी अलॉटमेंट खुला तो उस समय वो सेवा में थे, नौकरी में थे और वो अलॉटमेंट के दायरे में आ नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग वंचित रह गए। आप लोग जरा विचार कर देखें कि 25 साल 30 साल जिन सैनिकों ने अपनी जान हथेली पर लेकर देश की सेवा करी, कोटा और बर्फ के रास्ते में गया, हवा के रास्ते में गया, अफसोस और दुख है कि आज उनके बच्चे दूसरों के खेत में जाकर मजदूरी करते हैं, जबकि हमारे पास ऑलरेडी जमीन है जैसलमेर के पास में, तो हमारा हक है, हमें मिलनी चाहिए। दूसरी बात, राजस्थान के पूर्व सैनिकों को हमने एक बार पहले भी मौका दे दिया है। अब तो ये मौका केवल जैसलमेर के लिए स्पेशल मौका होना चाहिए। यह हमारे आपसे रिक्वेस्ट है और सैनिकों की सबसे मोटी मांग यही है। बाकी आप लोग दूर दराजों से पधारे, आपने इस सम्मेलन का मान बढ़ाया, इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं पूर्व सैनिक संस्था की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद सदर सिंह साहब, आपने स्वागत भाषण और एक महती जो समस्या थी गुरुदेव आपकी जानकारी में देना चाहेंगे। पिछली बार 2022 में भी कल्ला जी भी इस कार्यक्रम में थे। एक जो ज्वलंत समस्या जैसलमेर के पूर्व सैनिकों की वो आपके जानकारी भी दी कल्ला जी कि जो व्यक्ति सेना में था, सेवानिवृत्त होने के बाद और जब उनकी उम्र पूरी हो जाती है, मृत्यु के बाद में उनकी सैकड़ों बीघा जो जमीन है वो उनके नाम से हो जाती है, लाखों रुपयों की जो प्रॉपर्टी वो उनके नाम से हो जाती है। लेकिन यदि बंदूक किसी के नाम से है फौजी के तो उनके बेटे के नाम से होनी चाहिए, ये नहीं हो पाई। तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय मोदी जी थे, उस समय उन्होंने ये कहा था कि मैं इस कार्य को बिल्कुल अक्षरशः इसकी पालना करूंगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। गुरुदेव आपसे मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, कल्ला जी से भी करूंगा और सांसद जी विराजमान है कि यहाँ पर विराजमान कई ऐसे सैनिक हैं और परिवार हैं जिनके पिता के नाम से बंदूक थी लेकिन बेटे के नाम से आज तक हस्तांतरित नहीं हुई है। इसका निस्तारण आप निश्चित रूप से करेंगे। प्रदोष सिंह जी ज्ञापन रुको, अभी बाबू बोलेंगे फिर नाम ज्ञापन।
तुलसी सिंह जी, आप संक्षिप्त में अपनी ये जानकारी देंगे इस संस्था की। सबसे पहले मैं इन शहीदों को नमन करता हूं और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं संस्था का सचिव 2011 से और इस संस्था का रजिस्ट्रेशन 28 जून 2001 को सोनू गांव में किया गया और इसके पहले जो है अध्यक्ष ऑनरेडी कैप्टन आम सिंह जी रहे और 2011 में इसके अध्यक्ष जुगत सिंह हुए। दूसरे टाइम मेरे को सचिव का पद दे दिया गया, लेकिन संस्था के साथ 2003 से 2023 तक हर विजय दिवस में मैं अपनी उपस्थिति और कार्य करता हूं। जो संस्था के साथ कुछ उतार और चढ़ाव आए जो मैं अपने शब्दों में बयान करना चाहता हूं। आज सबसे पहले संस्था की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर ORP का जो चल रहा है उसमें अपनी संस्था ने अपना सहमति प्रदान पत्र उनको दे दिया है। वहां से बार बार पैसों की मांग, आदमी प्रेजेंट होने की मांग होती है, जो पूरा जिले के समस्त पूर्व सैन्य मिलकर उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आम सिंह के रहते हुए संस्था द्वारा 2005 में 2 कॉलोनियों का जमीन खरीदकर सस्ते रेट में 8,000 से 11,000 के बीच में उनका आवंटन किया गया। उसी बीच में एक मांग हुई कि संस्था के खुद को दे दिए, लेकिन संस्था के नाम से शहरी क्षेत्र में एक भूखंड होना चाहिए जिससे संस्था का भवन बने। वो उसके लिए नगर पालिका में फाइल लगाई गई, लेकिन कुछ जिले के असामाजिक तत्व द्वारा आम सिंह जी की लोकायुक्त जयपुर को शिकायत कर दी गई और वो फाइल 2011 में निरस्त कर दी गई। उसके बाद उस जांच का 2013 में झूठ का वो हुआ और वो झूठी पाई गई। उसके बीच में 16 दिसंबर 2011 को इस बीच में सभी जो विजय दिवस संस्था द्वारा सैनिक विश्राम गृह के हॉल में मनाया जाता रहा और किसी सैनिक अधिकारी ने मना नहीं किया, लेकिन 16 दिसंबर 2011 को उस समय के सैनिक कल्याण अधिकारी श्री खंगारा राम जी ने ये कहकर मना कर दिया, ये जो है सैनिक विश्राम गृह, सैनिक कल्याण कार्य ये राजस्थान सरकार का है, ये आप संस्था इस एरिया में आप नहीं मना सकते विजय दिवस। अगर आपको विजय दिवस मनाना है तो आपको रसीद कटानी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप यहाँ पे मना सकते हैं। उस समय जल्दीबाजी में, क्योंकि दूसरी यहाँ पे रोड बहुत खराब थी आगे और बाउंड्री में खूब झाड़ियां थी, इसलिए 500 रुपए की रसीद कटा के और वो 2011 का विजय दिवस मनाया गया। उस समय के कलेक्टर श्री गुरुराज सिंह जी कुशवाहा, उन्होंने बोला ये सब कानून से नहीं होता और उमेश सिंह जी तंवर UIT के चेयरमैन थे, उनको आदेश दिया कि आप इनको एक भवन बना के दो जिसमें मीटिंग कर सके और विजय दिवस मनाएं, ताकि राजस्थान गवर्नमेंट से रसीद कटाने की जरूरत नहीं पड़े। इस बीच में यहाँ पे जगह खराब थी। 2012 से उस टाइम के नगर पालिका चेयरमैन श्री अशोक तंवर जी ने बोला ये मैं नगर पालिका की तरफ से आपका सामान वगैरह लगाऊंगा। 2-3 साल हरवन चौराहे पे 16 दिसंबर का विजय दिवस मनाया गया। 2014 में वसुंधरा जी की सरकार ने जैसलमेर जिले के लिए वार मेमोरियल के लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए गए। वो 25 लाख रुपए यहाँ पे रख रखाव नहीं होगा, ये होगा। उसके बीच में जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन का विस्तार हो चुका था। वहां के मेजर जनरल OP गुलिया साहब और 140 के ब्रिगेडियर कश्यप साहब ने बोला आप अलग मत बनाओ, हमारे साथ बना दो और आप ये पैसा हमारे को दे दो। इस पैसे से जैसलमेर जिले के और हर विजय दिवस हम वहां पे मनाएंगे, पूर्व सैनिकों को हम वहां पे बुलाएंगे और ये पैसा हमें दे दो। तो यहाँ उस टाइम यहाँ के सैनिक कल्याण अधिकारी भोजराज सिंह राठौड़ आगे थे
उन्होंने ये पैसा कलेक्टर नमित मेहता जी के माध्यम से फौज को 50 लाख रुपए आवंटित करवा दिया गया, जिसमें वार म्यूजियम में जैसलमेर के शहीदों के लिए एक अलग पत्थर का, जिसमें टोलडीव के जो शहीद है उसके लिस्ट के अलावा सिर्फ जैसलमेर जिले के शहीदों के लिए अलग से एक पत्थर पे उनके नाम लिखे गए हैं, जो कोई भी ये वहां जाके देख सकता है, पढ़ सकता है। उसके बाद वो फाइल लिस्ट होने के बाद में पूर्व सैनिकों की मांग जनप्रतिनिधि को बार बार की गई, जिसमें यूआईटी के चेयरमैन उमेश सिंह ने एक हॉल दिया, जिसमें अभी वर्तमान में सीएसडी संचालित हो रही है। उसके बाद ये नगर पालिका की बीजेपी की सरकार आ गई और कविता जी खत्री चेयरमैन बने और पार्षद सूरजपाल सिंह जी रहे। उन्होंने संस्था को बहुत ज्यादा सहयोग दिया। उनके माध्यम से जिस जगह हम आज बैठे यहाँ पे गड्ढे थे, ये रोड बनी, अंदर रोड बनी, एक भवन बना जिसमें 2 कमरे, बाथरूम, ये सब उनके द्वारा ये पूरी सहयोग से बना। उसके बाद में यह मांग हुई पूर्व सैनिक का द्वारा के जो ईसीएस है वो आर्मी से एयरफोर्स में चला गया, उसको हम बाहर लाना चाहते हैं। तो श्रीमान उस टाइम के विधायक छोटू सिंह भाटी जी को निवेदन किया गया, उन्होंने यहाँ पे 3 कमरे बना के दिए इसी सैनिक विश्राम गृह परिसर में। जब ये तीनों भवन बन गए तो एक मांग उठी उस टाइम की जिला प्रमुख श्रीमती अंजना जी मेघवाल के पास में गए, राठौड़ साहब और पूर्व सैनिक संस्था के अध्यक्ष वगैरह सब मिलके कि ये भवन बन गए हैं, यहाँ गड्ढे हैं, तो उन्होंने गड्ढे में ये टाइलें लगवा दी गई और जैसलमेर जिले को यहाँ पूर्व सैनिक रात को रुके, इसलिए उनके लिए 20 बिस्तर और 20 चारपाई का बंदोबस्त किया गया, जो कि अभी विश्राम गृह में है। लेकिन उसके बाद में फौज ने 2019 में जो विजय दिवस था वो फौज के अंदर मनाया गया सबको अच्छी तरह से, लेकिन 20 में कोरोना आने से ये गतिविधि बंद हो गई। और वो जो प्रयास किया गया था पूर्व सैनिक द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा, लेकिन आज की तारीख वो सब ताले में बंद है। जैसलमेर के पूर्व सैनिकों के लिए वो कोई काम का नहीं है। अभी सबसे ज्यादा संस्था के लिए जरूरत है वो संस्था का खुद का भवन हो, उसमें ऐसी जगह हो टेंट लगाकर विजय दिवस मना सके। ये जो रोड पे मना रहे हैं वो वहां पे मना सके। दूसरा क्या, अभी फेडरेशन ऑफ वेटरन्स का वहां गठन हो गया है दिल्ली में और संस्था ने सहमति दे दी है, इसलिए संस्था को थोड़े पैसे की जो भी 2021 28 फरवरी 2021 के बाद पूर्व सैनिक बता रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और संस्था को सहयोग दें और संस्था के जहां भी काम पड़े वहां पे। तो दूसरा, पूर्व सैनिक है उनके निधन के बाद एक ADLR की सुविधा है, अंतिम संस्कार जो है फौज द्वारा। पहले क्या यहाँ पर स्टेशन हेडक्वार्टर पोखरण और जैसलमेर के नंबर लिखे रहते थे। सैनिक कल्याण घर वालों ने अगर सूचित किया है तो सैनिक कल्याण अधिकारी उनको फोन करते थे और वो गार्ड 8 घंटे के अंदर उस गांव में पहुंचती थी। लेकिन अभी उसमें पोखरण साइड में काफी प्रॉब्लम आई है। काफी मशक्कत के बाद जो मेंशन स्टेट गैलेंट्री अवार्ड थे उनके लिए था, वो भी बड़ी मुश्किल से पहुंची। और ADLR की ये है, उसमें 10,000 रुपए फौज के द्वारा दिए जाते हैं कि CSD फंड से। अगर वहां गार्ड जाती है तो 5,000 रुपए वहीं दे के आएगी और 5,000 जब वो क्लेम करता है उसके क्लेम के लिए वो नॉन पेंशन भी है 86 से पहले का, तो उसको भी वो लागू है। और उसको सिर्फ वो CSD का मेंबर होना चाहिए, उसका CSD कार्ड बना होना चाहिए और आइडेंटिटी कार्ड बना होना चाहिए पूर्व सैनिक का। अभी मैं जनप्रतिनिधियों से सबसे और चेयरमैन साहब से निवेदन करना, हमारे संस्था के भवन के लिए एक फाइल बनाना चाहते हैं, उसमें हमारी मदद करें ताकि उसको नगर पालिका द्वारा प्लॉट या भवन आवंटन हो सके। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद। आपने संस्था का
संक्षिप्त में परिचर्या हमारे बीच में पहुंचे हैं। हमारे जैसलमेर के प्रजातंत्र के इतिहास में इतिहास लिखने वाले श्री छोटू सिंह भाटी तीसरी बार गुरुदेव महंत प्रतापपुरी जी के आशीर्वाद से तीसरी बार आप जैसलमेर के विधायक बनकर के विधानसभा में पहुंचे हैं। आपसे जो उम्मीदें हैं निश्चित रूप से उम्मीदों पे आप निश्चित अक्षर से आप उसकी पालना करेंगे, खरे उतरेंगे। गुरुदेव आपकी इजाजत हो तो आपका स्वागत कर दें। छोटू सिंह जी 2018 एक हाँ जी मैं वही कह रहा था मैं, लेकिन बीच में घूमना नहीं ना छोटू सिंह जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद में आपका स्वागत होगा। और स्वागत के बाद में जैसा कि आपकी जानकारी में दिया है प्रतापपुरी जी महाराज का आगे निर्धारित कार्यक्रम है, वहां पहुंचना नितांत आवश्यक है। तो स्वागत की कड़ी में श्री छोटू सिंह भाटी का माल्यार्पण के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा सगत सिंह जी चांदन। सगत सिंह जी चांदन जोगेश्वर सिंह जी सोनू स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। सब अध्यक्ष कर दो। स्वागत कार्यक्रम के बाद में मैं आग्रह करूंगा गुरुदेव से कि आप अपने सिरमुख से मैं आशीर्वाद प्रदान करना। परम श्रद्धेय गुरुदेव प्रतापपुरी जी महाराज जी। विजय दिवस पर उपस्थित सभी से निवेदन तो क्या करूं, प्रार्थना है कि हम सब लोग एक बार जोरदार भारत माता की जयकारा करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। अमर शहीद, अमर शहीद। मां भारती की उन सपूतों को वंदन करता हूं जिन्होंने देश की सेवा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का न्यौछावर करके अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। और हमारे जैसलमेर के उन वीर सपूतों को प्रणाम करता हूं जिनका नाम अमर हो गया। उन परिवार और उन वीरांगनाओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमारा मान और सम्मान बढ़ाया। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, जैसलमेर के माननीय विधायक छोटू सिंह जी, पूर्व विधायक सांग सिंह जी, सभापति जी और समस्त अध्यक्ष महोदय और सेना से निवृत्त सभी सम्मानित बंधु, निश्चय ही आज का दिन हम सबके लिए गर्व का है और गौरव का है। वो पल और वो घड़ियां ऐसे साक्षी हमारे सामने बैठे जिन्होंने वो पल एक एक पल देखा था, अपनी आंखों से चश्मदी गवाह है और अपने शरीर पर वो घाव और वो निशानी भी लेकर के बैठे हैं। उनको मैं पुनः वंदन करता हूं। हम यहाँ उपस्थित होकर के शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे थे। उस समय मुझे वो सैनिक दिख रहे थे जो यहाँ खड़े थे युवा अवस्था में, और तब मेरी नजर सामने बैठी हुई भूतपूर्व सैनिकों पर भी जा रही थी कि ठीक ऐसे ही जाबाज बनकर के देश की सेवा में आप सब लोग तत्पर रहते थे। ऐसे बाजू आपके कंधे एकदम खिंचे हुए बंदूक आपके हाथ में 24 पल अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए देश की रक्षा में आप लोग तत्पर रहते थे। ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के बीच में आकर के मेरा मनोबल बढ़ा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। संत और सैनिक की एक ही परिचय होता है। सैनिक जहां जाकर के तंबू लगाता है, जहां जाके खड़ा हो जाता है, वहां का सैनिक हो जाता है, और संत जहां जाकर के धूना थापता है, वहां का संत हो जाता है। आपका हमारा यही संबंध है। आप राष्ट्र रक्षार्थ और हम धर्म रक्षार्थ दोनों अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। कल मेरे को कहा आप रुकते क्यों नहीं हो, सोते क्यों नहीं,
तो मैंने कहा संत, सैनिक और प्रचारक कभी रुकने नहीं चाहिए, कभी सोने नहीं चाहिए। संत सो जाएगा तो धर्म को हानि होगी, सैनिक सो जाएगा तो देश को हानि होगी, और प्रचारक सो जाएगा